अखिलेश तो सारी जिंदगी नहीं आवे, इतना जिंदा रहेगा। मैं तो पूछ, उसने ऐसे काम करे, हिंदुओं के साथ में कट्टरपंथा दिखाई और एक जातिवाद पर आ गया मुसलमानों की। अखिलेश ने तो समाजवादी नमक ला दिया साढ़े में राशन में भी, सबके पेट में कवच हो गए, सबके सारे हार्ट अटैक होने लगे। अगर अखिलेश होता ना और नमक होता, सारे तो जनता आधी खत्म हो जाती। हम लोग अब की बार कह रहे 350 है, अखिलेश को एक वोट भी नहीं मिलने की, तो 350 की बात कर रहा। देख जनता परेशान है। चुनाव आ रहा, आप देख लेना। अगर जो अखिलेश का नाम निशान भी कहीं आ जा। आप कैसे कह रहे वोट नहीं मिलने की? नहीं मिलने को ना, काम सारे से जनता के साथ में सारे का डकैत सब तार दिए रोडों पे, किसी की मोटरसाइकिल छीन, किसी लड़की का अपहरण कर, किसी का कुछ कर, सब डकैत भर दिए यहाँ से इसमें लाकर अखिलेश ने। बता ना भरे हो तो, अगर मैं केला कह रहा हूँ तो। जब से भाजपा सब सुख शांति की नींद सो रहे, साइकिल रोड पे खड़ी कर दे, वहीं सारी साल लोग खड़ी मिलेगी। कह रहे 22 में बाइसिकल ही चलेगी, फूल नहीं खिलने का। बाइसिकल तो सारी टूट गई, पंचर हो गया, मतलब पहिया टूट गया उसका, तो कोई चल नहीं बाइसिकल। कह रहे पेट्रोल महंगा होगा, साइकिल पे आना पड़ेगा। पेट्रोल की जरूरत ही नहीं, साइकिल हम अपना चला लेंगे, अपनी खरीद लेंगे। हमें अखिलेश साइकिल की जरूरत है, जब ऐसी बात होगी साइकिल अपने पैसे से खरीद देंगे हम। हमें नहीं चाहता कि चाहे फ्री का माल। इतना गुस्सा क्यों आ रहा अखिलेश का नाम नाम गुंडा गद्दी फैला दी यहाँ से, क्या नमक साका चला। देख सुन मेरी बात, अगर मोदी ना होता तो हमारा फायदा जाए पाकिस्तान से वापस नहीं आवा था। और जब वो बैठा था ना मनमोहन, राहुल गांधी ने कहा था फौज में तो भर्ती मरने खतर ही हो, फौजों मन बल तोड़ रहा था। और आज फौजी सितारे बुलंद पे मैं आप कह रहे मोदी ना होता तो ये होता, लोग तो कह रहे कि मोदी ने देश बेच दिया, रेलवे बेच दी, LIC बेच दिया। मोदी योगी ना होता तो यहाँ भ्रष्टाचार चल जाता हमारे मुल्क का। अगर योगी मोदी ना होता, अंबानी अडानी को बेच दिया सब कुछ। अंबानी अडानी कहोगे खेत के बथवे, जब चाहोगे जब गवर्नमेंट अपना वापस ले लेगी, जब चाहोगे गवर्नमेंट वापस ले लेगी अपना प्रस्ताव। और बता, अब हमारी गवर्नमेंट वही रह गई, गवर्नमेंट क्या मारेगी, और कोई है ही नहीं। हाँ, गरीब जनता है ही नहीं कोई। सीट पे बैठ जा। हाँ, तो कह रहे परेशान बगावत करके अपनी वोट लेनी चाहिए जनता से। जनता इतनी बेवकूफ नहीं ना वोट दे देगी। तो जनता किसे वोट देगी? जनता वोट देगी योगी और मोदी। योगी मोदी गुंजेगा, याद रखिए आज की बात। अगर जो कोई एक भी नेता होगा जब बताइए मुझे। अखिलेश यादव कह रहे योगी, अखिलेश यादव का तो नाम निशान ही नहीं। कह रहे योगी है फिर मंदिर में जावे। अगले साल इलेक्शन लड़ने का उसे संन्यास लेना पड़ा अखिलेश को। उसने ऐसे काम करे, वो कभी इलेक्शन लड़ने का ही नहीं। वो तो योगी को कह रहे सन्यासी है, मंदिर में चले जा। योगी ने तो वो काम करके दिखाया जो दिखा नहीं सकता। क्या करेगा? अद्धा गिनवा दो। अरे बता, गिनवा दे। है कोई रोड पे डकैत? है कोई चोर हुरी कहीं? है कोई राजधानी कहीं? है किसी माता बहनी बेटी सब सुरक्षित नहीं है? बताओ ना हो तो डकैत पता नहीं किस रास्ते कहाँ पहुँचा दिए उसने, पहुँचा नहीं पहुँचा दिए। अरे सभी सुरक्षित है योगी मोदी के राज में। अगर योगी मोदी ना होता ना, भारत का पहला नंबर ना होता, यानी भारत का तो 10वां 12वां नंबर था। अच्छा, डकैत निपटाया, विकास भी हुआ कुछ? डकैत? अच्छा, विकास ना होता तो हम गुणगान क्यों गाते उसके? विकास सारी भारत की जनता संभाल दी उसने, राशन सबको खाने को दे दिया। अन्य कोरोना में सब मर जाते हाथ दे। कह रहे राशन से क्या होगा, रोजगार देना पड़ेगा। कोरोना हटा दिया उन्होंने, कोरोना हटा दिया। अरे कोरोना कैसे हटाता फिर वो, अगर लॉकडाउन लगा था तो कोरोना हटा दिया भाई जी। अच्छा, कितनी सरकार देख लिया आपने अब तक? मायावती, अखिलेश, मुलायम सिंह। बात कांग्रेस सरकार तो नो कहती फौजी भर्ती हो मरने खातर। अखिलेश सरकार नो कह रही है नो हमें तो जो है अपना पेट भरना, दुनिया की बुराई करनी, काम हमें करके कुछ दिखाना नहीं। कुछ काम करा हो तो आज तक बता दो। किसी किसान के बारे में करो, किसी मजदूर के बारे में करो, गोल टोपी हो ली, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ली, और जहाँ तक कबीर वहाँ गोल चलवा दी। अखिलेश दोबारा आ जाएगा जिंदगी में। नहीं नाम भूल जो, ना अखिलेश आवे ना मायावती आवे। हम तो मायावती को भी कह रहे, सारे का 9 करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ का हत्ती बनवा दिए, जगह जगह खड़े करवा दिए, को सुतारे बुलंद पर चढ़ा दिया उनने, सबके मुंह सिर पर मुत्ता लगे हुए, जनता को समझेंगे तो कुछ भी आ जाएगी मायावती। सारी जिंदगी नहीं आनेगी। जब मुख्यमंत्री हो जाए मैं बस लिख कर दूँ तो जल्दी जस्ट टाइम के ऊपर। अच्छा, योगी भी कहता है जातिवाद फैला रहे योगी जी। योगी जी जातिवाद खत्म कर दिया। जातिवाद तो खत्म होना चाहिए, कोई सरकार हो चाहे, जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। जातिवाद तो यो राड़े मार रखा, क्या कर रखा और यो
उसको दिखाई दे रही मुसलमानों को तो हम तो जो हैं भाई उनको अखिलेश के साथ रहेंगे। और पहले कई 2 साल तो दे रहे वोट लग लो उसकी एक भी वोट मिली क्या? अच्छा, फ्री का मुद्दा काम आएगा क्या? जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री है उत्तर प्रदेश में। हमें नहीं चाहती फ्री, हम तो पैसे देंगे। हाँ कलाली कमी करे खाने वाले, हमें कुछ चीज फ्री नहीं चाहते, हमें योगी और मोदी चाह बस, वो कुछ नहीं चाहता। अखिलेश सरकार कुछ नहीं देने की, कुत्ते बांट टुकड़ा फेंक रही, बंदा ही ढाक दिखा रही। अखिलेश सरकार के तो बस की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपना परिवार तो सीमित उसके बस की है ही नहीं। योगी जी कहते थे राम राज ला देंगे, हमारी सरकार आओगी, राम राज दिखाई दे रहा। राम राज तो ऑटोमेटिक आओगा, अब देख लिए ऑटोमेटिक आओगा। जब योगी और मोदी दो योजना हो रहा है, राम राज तो आ रखा। आप कह रहे राम राज आएगा, राकेश टिकैत कह रहे 2022 में उखाड़ फेंकेंगे। टिकैत कौन, किस खेत का बथवा? राकेश टिकैत किस खेत का बथवा? अपना पेट भरने खातर, संपत्ति बढ़ाने के लिए किसानों का चूचा बना रखा। इधर ठो फिर बिना मतलब। जब जब जज कट बाबा टिकैत था नहीं, 5 बीघे जमीन थी, आज 50-500 बीघे जमीन कहाँ आ गया? तो असली किसान किसके साथ है? अरे असली किसान साथ नहीं, के साथ आतंकवादी साथ हैं, तुम्हें ना पता। असली किसान किसके साथ? आतंकवादी साथ है, असली किसान मोदी और योगी के साथ है। असली किसान मोदी और योगी के साथ है। सब चीज महंगी हो रही, खाद महंगा होगा, बीज महंगा होगा, बिजली महंगी होगी। कुछ महंगे नहीं, सब काम के हिसाब से सब चल रहा है ठीक हिसाब किताब। हम फिर भी योगी और मोदी के साथ है। कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, चाहे साथ के चल जाओ गोली, हम मोदी और योगी के साथ हैं। इतने गट्टर कैसे हो रहे हैं? कट्टर नहीं हो रहे। किसी सरकार ने आज तक कोई भी काम भलाई का नहीं कहा जनता के लिए। सब जनता ने कहा खून चूसा हमने। सारी जनता परेशान रही है, इसमें संसद जनता खुशहाल है। बोलना हो तो खुशहाल, मजा आ रहा। अरे पूछा मत ना, जितना देख के पायलट हमारा पाकिस्तान तक वापस मंगवा दिया। आई कांग्रेस जमाने में सिर काट काट के ले गए, और वो मनमोहन बैठ और फौजी सिर काट काट जा रही। और एक फौजी चले गया तो कहता बेचारा की संपत्ति वहां से गया चापत्ती में, साले की हिम्मत तो है नहीं साले उसका टच कर दे हुए पाकिस्तान वाले। डर है, पाकिस्तान भी डर है, चीन भी डर है, सारे देश डर है। और जब तो जो है अमेरिका भी बात नहीं करता, बात के साथ में जब जाए होता यो मनमोहन कह था बात। पहला नंबर है भारतवर्ष का, जहाँ तक के जो और रह गया 10 साल यो मोदी योगी, तो बात एक सोने की चिड़िया है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। योगी बाबा जी की वापसी होगी जी 100 के 100%। अखिलेश की क्यों नहीं? अखिलेश तो अपो चोर और चोरों को बढ़ावा देवे, अपो टूंटी तार कर ले गया, और जो है मासी का पब्लिक ये चोरों को जो है चोर खुले घूम रहे उसकी सरकार में। टक्कर किसमें दिखाई दे रही है अब की बार? टक्कर तो जी बीजेपी सबसे आगे रहेगी, टक्कर की तो कोई बात ही नहीं। जब वो कहते नहीं कोई नहीं है टक्कर में, जब बीजेपी तो टक्कर में कोई है ही नहीं। कह रहे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है योगी जी से, गोरखपुर चला जाना चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश है जी, इतने बड़े प्रदेश में कोरोना महामारी में इतना तगड़ा काम करा, सबसे नंबर 1 पे यो रहा उत्तर प्रदेश। नु बताओ कैसे नहीं संभल रहा? सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ, नु बताओ कैसे नहीं संभल रहा? अब नु जुबान थे तो कोई कुछ कहो, जो सब कह दे नु जी संभल नहीं रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा, आरएलडी भी ताल ठोक रहे, लग रहा है खाता खुलेगा? बिल्कुल नहीं खुलना जी, रहा से भी जाता रहेगा। पहली बात तो खुला ही नहीं रहा, उसका पहले भी बंद था, अब कभी बंद ही रहेगा। वो तो अजीत सिंह रह गया नहीं, सारी जिंदगी उसमें बैठ रहा है, इस पश्चिमी यूपी के लिए। बताओ सारी जिंदगी रहा वो सरकार में, कांग्रेस की में, उन्होंने करा क्या आज तक ये बता दो इस पश्चिमी यूपी के लिए। और यहाँ से बना हर साल। कह रहे हैं कि जो मोदी योगी सरकार है वो भी किसान विरोधी सरकार है। कैसे किसान विरोधी जी? हम किसानों की तो बल्ले बल्ले जी, उतना था जिस दिन था। हर साल, हर 4 साल में गेहूं बाजरा कोई सी फसल का देख लो एमएसपी रेट बढ़ा नहीं बढ़ा। इनके रिकॉर्ड में ठाके देख लो एमएसपी रेट बढ़ा नहीं बढ़ा। कह रहे कि बढ़ा पर खरीद नहीं होती उसमें। खरीद क्यों ना हो रही जी? लेवी पे खूब खरीद होवे, खरीद के 2-2 हजार के गेहूं तुम्हें फ्री बांट रही है, और कहाँ से दे रही है, कहाँ से लाओगे? क्यों जी? 2-2 हजार के रेट में कुंटल के हिसाब से गेहूं खरीद के, और ये फ्री बांट रहे, कहाँ से लाओगे? इसका हिसाब जो जोड़न लगे इन पे तो फड़ने का भी नहीं अखिलेश यादव पे तो। क्यों जी? तो आपको लग नहीं रहा टक्कर होगी इस बार चुनाव में, एक तरफा चुनाव नहीं जी, कह दे ना टक्कर में कोई है ही नहीं, कहीं तो कहीं लो जी। अजी जब से बीजेपी सरकार आई, धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, 500 साल पुराना मैटर था, राम मंदिर बन गया, और जी सड़कें बन गई। और जी जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसके बाद एक भी प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। जैसे सरकार आई योगी सरकार, कोई दंगा नहीं हुआ। लखनऊ में बदतमीजी करी, उनकी प्रॉपर्टी सरकार ने खोज ली और उनसे भुगतान करा पूरा।
और जितने भी अच्छे काम करे सरकार ने टोटल। भाई साहब रोजगार कहाँ है? रोजगार देगी, पॉपुलेशन ज्यादा है, इतने रोजगार सरकार कहाँ तक देगी? दे रही है, सहसा सबको दे रही है रोजगार। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया, युवाओं को लैपटॉप दिए, टैबलेट दिए। योगी जी ने क्या दिया? लैपटॉप दिया, सबसे पहले उन्होंने अपना उनका फोटो खुलता है लैपटॉप के बाद, उसमें कुछ नहीं चलता, सब चीज उनकी है, कुछ नहीं है उसमें, बेकार है, सब कंडम है। हमें नहीं चाहिए ऐसा लैपटॉप। क्या चाहिए फिर? है क्या चाहिए? हमें बस बीजेपी चाहिए, मोदी चाहिए, योगी चाहिए। जैसा काम स्टेट में योगी जी ने करा, ऐसा किसी सरकार ने नहीं करा। महंगाई से परेशान है हर आदमी। महंगाई से कोई परेशानी नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा हो रहा। बाइक पेट्रोल जी 500 हो जाएगा जब भी बीजेपी को वोट देंगे। आप 500 रुपए कह रहे, फिर कहोगे भाई ये बड़े वाला अंधभक्त है तो जो 500 को देगा। आप तो 500 रुपए में ले लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है 500 रुपए की मजदूरी कर रहा है वो कहाँ से डलवाओगा? अजी पब्लिक कितना कमा रही है जो खर्च कर सके। जिसके पास ज्यादा बच्चे हैं उन्हें दिक्कत है, जिनके पास कम है, पॉपुलेशन कम है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यानी आपका कहने का मतलब है कि राष्ट्रवाद रहेगा। हाँ जी, राष्ट्रवाद रहेगा। अखिलेश यादव पे क्यों नहीं भरोसा करे? कह रहे युवा है, युवा मेरी साथ है अब की बार। अखिलेश यादव देख लेते जी मुजफ्फरनगर दंगे में, कुछ नहीं हुआ, हिंदू भाइयों पे गोली चलवा दी, लठ बजवा दिए, कुछ भी नहीं हुआ, और जेल भिजवा दी, उन पर आज तक मुकदमा नहीं हटे। अच्छा, क्या 2013 का दंगा चुनाव में याद रहेगा जब भी चुनाव आएगा? हाँ जी, जब भी चुनाव होगा हर बार मुजफ्फरनगर दंगा याद रहेगा, बेर बेर याद रहेगा, उसे हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। क्या लगता है भाई साहब दंगा याद रहेगा? दंगा याद रहेगा जी, क्यों नहीं रहेगा? दंगे में तो कौम ही ऐसे हुई, याद रखने लायक दंगा है जी। अब ये बताओ, दंगे में जब इन्होंने हिंदुओं को मरवा दिया तो ये दंगा क्यों नहीं याद रहेगा जी?